नमस्कार दोस्तों। क्या आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज़ों से जुड़ी पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। आज क्या बदलाव किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 में। तो आप देख पा रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 की टेस्ट, जिसमें हम आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इसकी एग्ज़ाम जुलाई अप्लाई करने का डेट लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 तक है और इसका एग्ज़ाम 28 नवंबर 2026 को। इस बार पूरे भारत में एक बहुत बड़ी बदलाव की गई है कि एग्ज़ाम इस बार नवंबर में ली जा रही है, जो कि फेब में एग्ज़ाम हुआ करता था। तो इस बार पूरे भारत में ये बदलाव किया गया है। और दूसरी चीज़ें, आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि कैंडिडेट जिस भी डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ाई कर रहा है, जहाँ 5वीं का पढ़ाई कर रहा है, उसको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो बच्चे का स्कूल किस गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है। ये ध्यान में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ये कौन सी चीज़ें से रिकॉग्नाइज हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख पाएंगे इसको। ठीक है, दूसरी चीज़ें, एक प्रक्रिया और देखनी है आपको कि ये ध्यान में रखें आप कि बच्चे का उम्र सीमा क्या है। 1/5/2015 से 1/5/2015 से 31/7/2017 के बीच में ही होना चाहिए। दूसरा चीज़ें और भी ध्यान में रखने वाली बात है कि बच्चे की एकेडमिक सेशन रेगुलर होना चाहिए, जिसमें से कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये रेगुलर मोड में होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, तो आगे हम लोग और देखते हैं। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिलेगा जो इस बार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुका है, जहाँ पर आप गूगल के किसी भी साइट पे जाएंगे, गूगल में जाएंगे या किसी भी ब्राउज़र में आप जाएंगे, तो वहाँ आप ये वेबसाइट, वहाँ पर आप इस प्रकार की जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, यही वेबसाइट एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हैं। आप घर से आवेदन कर सकते हैं, अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगा, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। क्या आपको कुछ नवोदय विद्यालय के अंतर्गत मिलता है? अगर नहीं जानते हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल है, जो भारत सरकार ने राजीव गांधी के माध्यम से ये शुरू की गई थी। और ये भारत के पूरे ज़िले में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल अवेलेबल है, उपलब्ध है, जहाँ पर बच्चे हॉस्ट बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल होता है, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था होती है। फ्री एजुकेशन की सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि यहाँ वाइड कल्चरल एक्सचेंज यहाँ पर दी गई है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज, इसको ध्यान में रखें कि बच्चे माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के काम करते हैं और वो सीखने के काम करते हैं। यहाँ आपको एनसीसी, स्काउट गाइड और एनएसएस जैसे गवर्नमेंट चीज़ें कुछ सुविधा मिलती है, जिससे आप अपने एक को करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ये एक कुछ साइलेंट फीचर है जिसके माध्यम से आप इनको देख पाएंगे यहाँ पे। बाकी क्या कुछ इस बार बदलाव हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में, हम उसको बहुत डिटेल से जानकारी लेने का काम करेंगे कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में काफ़ी सारी चीज़ों की बदलाव की गई है। तो नवोदय कक्षा 6 प्रवेश 2027 में क्या कुछ बदलाव है, उसको ध्यान से आप देखिए। इसके बाद ही आप आवेदन को करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा ये चीज़ें। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको ध्यान में बता दूं कि केवल छात्र उसी जिले के नवोदय के लिए आवेदन कर सकता है जिस जिले में वो कक्षा 5 तक पढ़ाई कर रहा है। इसको आप ध्यान में रखकर देखिएगा। और दूसरी चीज़ें आपको एक ऑप्शंस उसमें मिल जाएंगे जब ऑनलाइन पोर्टल आप खोलेंगे कि आपके अस्थायी एड्रेस क्या है और आप किस जगह पे बच्चे पढ़ाई कर रहा था। तो बच्चे क्या वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या फिर वो शहरी क्षेत्र में स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। दूसरे जिले से आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यह नियम पहले की तुलना में अधिक सख्ती से लागू की जा रही है। तो गार्जियन और जो फॉर्म इसको अप्लाई कर रहे हैं वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। दूसरी इसमें बदलाव ये किया गया है कि बच्चे केवल एक बार ही एग्ज़ाम देंगे। कि कोई भी छात्र जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा केवल एक बार ही दे सकता है। यदि किसी छात्र ने पहले परीक्षा दी है वह दोबारा आवेदन नहीं कर सकता है। इसको बहुत सख्ती से इस बार लागू की गई है, तो इसको ध्यान में देख लीजिएगा। अभी हम लोग परीक्षा के बारे में पहले बात कर चुके थे कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम डेट 31 जुलाई 2026 तक है। इस बार की परीक्षा आपके नवंबर में होने वाला है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, इसका रिजल्ट जो आएगा, परिणाम जो आएगा वो मार्च से अप्रैल के बीच 2027 में आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो इसको ध्यान में रखकर आप देख सकते हैं। चलिए थोड़ी दस्तावेज के बारे में हम बात कर लें। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का होना चाहिए। यहाँ पे अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं उपलब्ध है तो उस केस में ये पेरेंट्स का निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप कक्षा 5 का अध्ययन प्रमाण पत्र उससे लेना जरूरी है कि वो कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में कौन सी विद्यालय से पढ़ाई किया है। क्या वो विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में था या फिर वो शहरी क्षेत्र में है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ही आप ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार क्या कुछ बदलाव हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में। आपके परीक्षा में बहुत बड़ी बदलाव की गई है। पहले क्या हुआ करता था कि मानसिक योग्यता परीक्षा में 40 प्रश्न हुए करता था, लेकिन इस बार यही चीज़ को बड़े बड़े बदलाव किया गया है कि इसमें मानसिक योग्यता परीक्षा में 20 प्रश्न रहेंगे और ईवीएस में आपके 20 प्रश्न रहेंगे। जो कि 20-20 नंबर का ये चीज़ें आपको अलग अलग कर दिया गया है। बाकी कुल प्रश्न 80 रहेंगे, है ना। और इसके साथ में ही जो नंबर्स रहेंगे वो 100 कुल अंक आपका 100 का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बदलाव की गई है कि मानसिक योग्यता जो रीजनिंग का जो क्वेश्चंस आता है, रीजनिंग क्वेश्चन में पहले 40 प्रश्न हुए करते थे, लेकिन अब इसी को बदलाव किया गया है जहाँ पर 20-20 करके 2 प्रश्न 2 प्रकार की चीज़ें इसमें डिवाइड की गई है, जिसके अंतर्गत में पर्यावरण अध्ययन को जोड़ा गया है, ईवीएस जो पहले की नहीं था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले जो बच्चे बुक वगैरह खरीद लिए हैं तो उस बुक से किसी प्रकार का कोई मैच नहीं करेगा। आप नए बुक यहाँ से परचेज करेंगे और नए बुक के नए सिलेबस के आधार पर इसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम बता दें कि मानसिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत में क्या कौन से कहाँ से प्रश्न आएगा, उस चीज़ को हम ध्यान से और देखने के काम करेंगे। तो गार्जियन और टीचर्स ये भी ध्यान दें कि बच्चे को क्या पढ़ना है। चलिए हम आपको बताएं कि ईवीएस में कौन कौन विषय से प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में देखिएगा कि पर्यावरण प्रदूषण, पौधे और जीव जंतु, जल संरक्षण,
हमारा शरीर, मौसम, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। कक्षा 4-5 के ईवीएस विषय, कक्षा 4 और 5 में जो पर्यावरण से संबंधित विषय आप पढ़े हैं उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ी बदलाव की गई है और इस बार बहुत सख्ती से एग्ज़ाम ली जाएगी। दूसरी चीज़ें, आवेदन प्रक्रिया में बहुत सारी बदलाव की गई है। तो फॉर्म भरने से पहले इन सारी चीज़ को ध्यान देंगे। बुक्स आप न्यू सिलेबस के आधार पर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पहले ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी आवेदन प्रक्रिया जो रहेगा वो पूरे ऑनलाइन है, जिसके अंतर्गत में आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आप इस प्रकार से साइट एकदम सेम टू सेम यही साइट आपको खोलकर ओपन होकर आएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें प्रिंट नहीं कर लिए हैं तो बाद में भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ से प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। ठीक है। बाकी आप यहाँ से इस पे जाएंगे तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा और प्रोस्पेक्टस के बाद ही ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया, जितने सारे प्रक्रिया मैंने आपको बताया अभी, वो सारे प्रक्रिया आपको इस प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ रहेगा। तो इसको ध्यान में रखकर आप आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि आप आवेदन एक शुरू से अंत तक कैसे कर पाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम आती है बुक के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें या कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।